वाचनकर्ता अंजय कुमार। पाठ 19 शहीद बकरी। आओ बच्चों, इस कहानी को सुनने पढ़ने से पहले इसके बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। यह तो सच है कि संगठन में शक्ति है। अगर कोई भी समूह संगठित है तो वह अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न का डट कर मुकाबला करते हुए उसे परास्त कर सकता है। लेकिन यह भी सच है कि पहल कोई एक ही करता है। ऐसा ही एक पहल इस कहानी में एक युवा बकरी भेड़िए से डट कर मुकाबला करते हुए करती है। युवा बकरी मरने के भय से बाड़े में कैद होना स्वीकार नहीं करती, बल्कि वह हत्यारे और निरीह बकरियों का खून करने वाले भेड़िए को घायल, पीड़ा और दर्द से छटपटाते हुए देखना चाहती है। बकरी अपने आक्रमण से भेड़िए को लहूलुहान और घायल कर देती है। यह अवश्य होता है कि इसमें वह अपने साथियों की अकर्मण्यता के कारण ढेर हो जाती है, पर एक उदाहरण अवश्य रख जाती है कि साहस से भरी सिर्फ एक बकरी भी भेड़िए को घायल और घाव के सड़न से मरने को बाध्य कर सकती है। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाया करती थीं। उसी पहाड़ पर एक भेड़िया भी रहता था। तो दूसरे तीसरे दिन एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरी चराना बंद कर दिया, और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर ही जुगाली करते रहना अच्छा समझा। लेकिन उसमें एक युवा बकरी थी, उसे बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से ये कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी तो कूद सकता है। शिकारी के भय से शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों ही आंखों में समझाने का प्रयास किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती होती गई, मतलब बढ़ती गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, कूदती, फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए को देखने की उसी उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। छुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई, तो रास्ते में दबे पांव भेड़िए को आता देखा। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आओ तनिक साथ साथ पर्वत की सैर करें। बकरी को भेड़िए की इस बकवास को सुनने का कोई अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गिर जाता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया उसे। टक्कर खाकर अभी वह संभला भी न था कि बकरी के पैने सिंह उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। छत विछत सीने से लहू बह रही थी। भेड़िए की पांव उखड़ गए, मतलब वह डगमा गया। मगर वह निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं।
वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतराकर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से मतलब पेड़ से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया, मतलब और गुस्सा हो गया। वह भी जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दाव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। यह पूरी घटना वहीं पेड़ पर बैठे तोता और मैना दोनों देख रहे थे। तोते ने मैने से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य कर देंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना समूह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा।